गाइस वेलकम बैक। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए पूरी की पूरी जीओसी। तो पहले जैसे कि हमने इंट्रो वीडियो में डिस्कस किया था कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं चीज़ों को, क्या हमारा प्लान रहने वाला है। और मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे फाइनलाइज कर देना चाहता हूँ कि मैं पढ़ाते टाइम आपको कैसे चीज़ें नोट डाउन करवाऊँगा या कैसे मार्क करूँगा कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम कभी भी कोई वीडियो में कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ भी टॉपिक आता है जो कि दूसरे टॉपिक का है, उससे रिलेटेड नहीं है लेकिन केमिस्ट्री से रिलेटेड है अपने, तो अपन उसको स्मार्ट टिप के अंदर पढ़ेंगे कि मतलब ये स्मार्ट टिप है और ये हमें आ जाना चाहिए। फिर अपन वैसे नहीं पढ़ने वाले कि जैसे कि बाकी किताबों में लिखा होता है या जैसे हर जगह लिखा होता है बुकिश लैंग्वेज में, अपन वैसे नहीं पढ़ेंगे। अपन एकदम फंडे से पढ़ेंगे, काफ़ी ईजी और समझने लायक तरीके से। अपन को यहाँ किताब नहीं लिख रहे या ग्रंथ नहीं लिख रहे। तो फिर उसमें दूसरा चीज रहेगा कि अपन कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी फील क्या है, इस टॉपिक की कंसेप्ट एनालिसिस क्या है, मतलब इसमें सीखना क्या है और इसका यूज कहाँ कहाँ आएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल होता है, सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो हम इस चीजों का ध्यान रखेंगे और सारे चीजों को लिंक करके एकदम मजे से पढ़ेंगे, और जो भी पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा, क्या नहीं होगा, क्या आता है एग्जाम में, इसका भी आइडिया जरूर रखेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फर्दर वीडियो में आगे बढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीओसी को और ख़त्म करते हैं इस पूरे सस्पेंस को कि आखिर हम टॉपिक्स को पढ़ने वाले कैसे हैं। तो जीओसी अगर कहा जाए तो वो उसका टॉपिक का नाम ही बताता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब इस चैप्टर में अपन जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो जनरली पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होने वाला है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे चीज़ें होती है या मतलब उन्हें कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। पूरा का पूरा कंसेप्ट हम इस जीओसी में पढ़ेंगे। तो अगर जीओसी में सब टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहला सब टॉपिक जो आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ते हैं कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक कार्बन कार्बन का अपन अगर बॉन्ड ले, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन इस बंदे का होता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस। अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। जनरली जब यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। अब जिन बच्चों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं पता है उनके लिए मैं ये कहूँगा कि पहले आप इसे गूगल पे देख ले। जैसे कि अगर एक एग्जांपल है, हम ए बॉन्ड बी का, एक एक एटम है और बी एक एटम है। अगर इन दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है तो जिन जो भी इनमें से जो भी एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड टिल्टेड रखेगा। आई मीन टू से कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बंदे का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बंदे का है, तो इस पे ये अगर ये ज़्यादा En अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए का ज़्यादा है बी से, तो यहाँ पे होगा क्या कि ये वाला इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियली पॉजिटिव जाएगा। ऐसा होता कैसे है भाई, ये क्या इफेक्ट है, इसे क्या बोलते हैं? तो यही अपन पढ़ने वाले हैं कि अगर देखा जाए तो जनरली हमें लगता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल में बॉन्ड बना है वो तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन आप सेम ही दूरी पे होते हैं, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ना हो तब तक वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होते, जनरली ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड ज़्यादा टिल्टेड रखेगा। तो ये जो बेसिक ये जो कंसेप्ट है इसे हम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बेसिकली क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दो तरीके से होता है। पहला तरीका है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा तरीका है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो भाई ये क्या है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि कैसे बॉन्ड में मूवमेंट इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। अब यहाँ पे इस वाले में अपन अब ये देखना चाहते हैं कि भाई ये क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट मूवमेंट नहीं, पार्शियल मूवमेंट। आई मीन टू से just look on at this example. There is a carbon and there is a nitrogen bond. In we know, अगर आप नहीं जानते तो आप ये जान जाए कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। तो अगर जो भी ये इलेक्ट्रॉन होगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन के साइड पे ज़्यादा टिल्टेड होगा। आई मीन टू से कि अगर देखा जाए ये अगर बॉन्ड की COM है और ये L1 है दूरी और इधर से अगर L2 है, तो ये L2 कम होगा, ये L2
से बड़ा L1 होगा। आई मीन टू से कि इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होगा नाइट्रोजन के साइड पे। ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होगा? ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड ज़्यादा टिल्टेड रखता है। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पार्शियल मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रादर देन कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही जंप करके उस एटम पे आ रहा है या पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही उस एटम से जंप करके दूसरे एटम पे जा रहा है। यहाँ पे हो रहा है कि पार्शियल चार्ज क्रिएशन हो रहा है, इसलिए यहाँ अपन डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस लिखते हैं। डेल्टा स्मॉल फॉर टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा स्टैंड फॉर टेंडिंग टू जीरो। तो बहुत छोटा नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे और नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे, तो बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, ये काफी मेसी सा हो गया है। आई मीन टू से कार्बन पे डेल पॉजिटिव आएगा और नाइट्रोजन पे नेगेटिव। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ ज्यादा टिल्टेड रखता है, इसलिए इस पे बहुत छोटा माइनस चार्ज आता है और बहुत छोटा प्लस चार्ज आता है। यहाँ पे चार्ज का कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट मूवमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन अगर हम जब बात करें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो यहाँ पे कंप्लीट मूवमेंट होता है, जो अपन पढ़ते हैं रेजोनेंस में, बाकी जगह पे जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। रेजोनेंस में होता है ये पूरा, ये दोनों का ये इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ उठ के जाता है और फिर हमें दिखने को मिलता है रेजोनेंस। अगर आपको ये बात अभी नहीं भी समझ में आ रही है तो यू हैव टू बी विद द फ्लो, आप फ्लो के साथ पढ़ते जाओ, फिर आपको जैसे जैसे चैप्टर क्लियर होगा आपको भी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे चीजें चल रही हैं। फिर जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है पूरा पूरा इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि बहुत ही छोटा टॉपिक है जो अपन आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट में होता है और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों में यही डिफरेंस है। आई मीन टू से अपन इतना चर्चा कर क्यों रहे हैं, अपन इस चीजों पे कंसेप्ट बना रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट और ट्रांसफर में फर्क क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि बस इलेक्ट्रॉन पार्शियली टिल्टेड होते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, और जबकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में होता है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही उठ के उस एटम के पास चला जाता है। आई मीन टू से इसमें पूरा का पूरा ट्रांसफर होता है, इसमें बस पार्शियल पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है इस वाले साइड में। तो दोनों के बीच में उम्मीद करता हूँ कि आपको डिफरेंस क्लियर आउट हो गया होगा। फिर आते हैं रेजोनेंस पे। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन में अपन को रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ना है। तो अपन इस अपकमिंग प्रेजेंटेशंस में देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट को, पूरा इंडक्टिव इफेक्ट कैसे क्या होता है, कैसे इसका ऑर्डर है, सब देखते हैं। चलिए आगे आगे चलते हैं। अब बात करें इंडक्टिव इफेक्ट की, तो इंडक्टिव इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का सब टाइप है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे लगता है। आई मीन टू से सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ऑपरेटेड, पाई बॉन्ड नॉट इन्वॉल्व। मतलब इसकी एप्लीकेबिलिटी, सॉरी मेरी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन वीक है, एप्लीकेबिलिटी सिग्मा बॉन्ड पे ही होती है। कहाँ होती है? सिग्मा बॉन्ड पे। कीप माइंड ओनली सिग्मा बॉन्ड। भाई अब जिनको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी नहीं पता उनके लिए, जनरली जब आप देखते हैं ऐसे कार्बन कार्बन का लंबा सा चैन होता है, जो अभी के लिए इतना जान लो कि जो पहला बॉन्ड होता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और फिर जो उसके ऊपर दो दूसरा बॉन्ड आता है या तीसरा बॉन्ड आता है इन्हें हम पाई बॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड्स। बाकी ये हम केमिकल बॉन्डिंग में देख लेंगे। हाँ, तो ये बात का ध्यान रखना है हमें। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इतनी बेसिक नॉलेज आपको होगा कि सिग्मा बॉन्ड ऑपरेटेड होता है और पाई बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। आई मीन टू से कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे ही ऑपरेट होता है, पाई बॉन्ड पे ऑपरेट नहीं होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट होता है। और इसमें सिर्फ पार्शियल चार्ज क्रिएशन होता है, कुछ कोई कंप्लीट चार्ज क्रिएशन होता नहीं है। और फिर आगे बढ़ते हैं। पार्शियल चार्ज क्रिएशन जो मैंने आपको इतने देर से एक्सप्लेन किया इतना टाइम लगा करके, पार्शियल चार्ज मीन सिर्फ कार्बन पे डेल प्लस जैसा भी पहले बताया, और नाइट्रोजन पे डेल माइनस। ऐसा क्यों हुआ? इस पे पॉजिटिव क्यों, इस पे नेगेटिव क्यों? तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसलिए नाइट्रोजन पे नेगेटिव, और अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है नाइट्रोजन से इसलिए उसके रिलेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि ये इस बॉन्ड के जो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा टिल्टेड होंगे। और इसमें पार्शियल चार्ज क्रिएशन होता है, ना ही कि कंप्लीट चार्ज क्रिएशन। कार्बन पे +1 और नाइट्रोजन पे -1, ऐसा बिल्कुल नहीं, सिर्फ पार्शियल चार्ज क्रिएशन। कीप माइंड। तो अभी तो हमने 2 पॉइंट पढ़ा कि सिग्मा बॉन्ड ऑपरेटेड होता है, मींस कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे ही इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। ध्यान से बात को सुनिएगा क्योंकि ये पॉइंट्स आपसे बेसिक बेसिक ऑब्जेक्टिव्स में या इंटीजर टाइप्स में आपसे पूछा जा सकता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट मीन टू से
मैं आपको इस डायग्राम से बताऊंगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट अप टू 3 कार्बन ओनली। इस पॉइंट का क्या मतलब है? डिस्टेंस डिपेंडेंट जैसे जैसे अगर लेटस यहाँ पे हम देखते हैं अपन कि अगर जी अगर एक इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप है तो उसका इफेक्ट सिर्फ फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन तक ही रहता है। मतलब उसका इफेक्ट थर्ड कार्बन तक जाते जाते चैन में नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अपन कह भी सकते हैं कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, इसलिए अपन ये बात भी ध्यान में रखेंगे। और ये परमानेंट इफेक्ट होता है, टेम्पोररी नहीं होता है। अगर बॉन्ड बना हुआ है भाई साहब, किसी के भी साथ भी बना हुआ है, बॉन्ड है तो ये इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है ये टेम्पोररी होता है या थोड़े देर के लिए होता है। जब तक मॉलिक्यूल है तब तक ये इफेक्ट अंदर ही अंदर चल रहा होता है। अब आते हैं अपन ज्यादातर चीजें बुकिश लैंग्वेज में डिफिनेशंस नहीं रखेंगे। डिफिनेशन इस तरह से रखेंगे, बुलेटेड पॉइंट्स में रखेंगे कि उससे ज्यादा क्लैरिटी भी आए। अगर डिफिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए तो अपन वो आसानी से कर पाए। उसके बाद आते हैं अपन टाइप्स पे। तो इंडक्टिव इफेक्ट में पहला इंडक्टिव इफेक्ट से दो टाइप होते हैं। आई मीन टू से पहला प्लस आई, दूसरा माइनस आई, जो कि सबको पता ही होगा लगभग। नहीं पता है तो आ जान लो। पॉजिटिव प्लस आई और एक माइनस आई। तो भाई इसका नाम प्लस आई क्यों पड़ा, चलिए ये जानते हैं। तो ग्रुप्स विच पुश इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स कार्बन कार्बन चैन, ये कौन सा डरावना डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसे डरने का बात नहीं है। मतलब वो ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन को पुश करे कार्बन चैन की तरफ। आई मीन टू से कि मतलब आप बोल रहे हो कि वो ग्रुप्स जो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करें, क्या करें, इलेक्ट्रॉन पुश करें। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉन पुश करें मतलब कि इलेक्ट्रॉन दें, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के ये डोनर है। हाँ तो चलो यहाँ लिखा हुआ भी है कि प्लस आई ग्रुप को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, दोनों तो एक ही बात है, रिलीज करना या डोनेट करना। अच्छा तो मतलब प्लस आई उनको बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। मीन्स टू से जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है उनको बोलते हैं प्लस। अच्छा किसके रिलेटिव में है, किसको देते हैं भाई, कहाँ देते हैं, कुछ तो बताना चाहिए। तो फिर अच्छा ये भी लिखा हुआ है यहाँ कि कार्बन कार्बन चैन के टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन दें उन्हें क्या बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप। ओ यानी इसका एक रिलेटिव मेजर डिफाइन है। एक रिलेटिव मेजर डिफाइन है कि कार्बन कार्बन चैन से अगर हम किसी ग्रुप को अटैच करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन देता है उसको या उससे इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस पे डिपेंडेंट होता है प्लस आई माइनस आई का डिफिनेशन। अपन को ऐसा समझ में आया कि अगर किसी भी ग्रुप को अगर नॉर्मल कार्बन कार्बन चैन से कनेक्ट करते हैं तो अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लस आई। अपन को इतना तो क्लियर हो गया कि प्लस आई का डिफिनेशन होता क्या है, एग्जैक्ट क्लियर कि मतलब अगर पहला बेसिक रेफरेंस रखा हुआ है कार्बन कार्बन चैन। चलो ठीक है भाई, इतना तो हो गया कि कार्बन कार्बन चैन हो, अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन उसके साइड पुश करे और इलेक्ट्रॉन तो उसको बोलते हैं हम अपन प्लस आई, और उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे तो उसको अपन बोलेंगे माइनस आई। वो आगे देखेंगे। चलो भाई, अच्छा ये क्या बनाया हुआ है यहाँ पे ऐसे डरावना सा, डेल्टा डेल्टा डेल्टा, ये क्या बनाया हुआ भाई? अच्छा चलो समझते हैं। यहाँ पे डेल्टा बहुत छोटा है, मतलब टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा का वैल्यू 0.000000000 बहुत छोटी है, बहुत छोटी, मतलब टेंडिंग टू जीरो है। तो यहाँ पे ये क्या जी लिखा हुआ है और ये क्या ये सब किया हुआ है, जी ग्रुप ग्रुप बनाया हुआ है। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। जी यहाँ पे प्लस आई ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप। ये कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है। तो भाई ये तो समझ में आया, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इन बंदों पे क्यों माइनस माइनस है भाई, ये क्या डेल्टा डेल्टा किया हुआ है। तो चलो इसे भी समझते हैं। ये डेल्टा डेल्टा कुछ नहीं किया हुआ यहाँ पे। डेल्टा टाइम डेल्टा का मतलब है कि डेल्टा अगर बहुत छोटा नंबर हो और फिर किसी और, अगर एक एग्जांपल लेते हैं हम, डेल्टा अगर छोटा नंबर है 0.1, फिर अगर हम उसको 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और क्या हो जाता है, छोटा। इसका मतलब कि इन पे जो चार्ज क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे अगर चार्ज क्रिएट हुआ है 0.001 तो यहाँ पे बहुत छोटा हो रहा है। और डबल डेल्टा का मतलब है कि और छोटा, 0.0000001, मतलब कि सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ पड़ रहा है फर्स्ट कार्बन पे, फिर दूसरे कार्बन, सॉरी, दूसरे कार्बन पे, फिर तीसरे कार्बन पे, और फिर चौथे कार्बन पे। ओ तो अपन को ये समझ में आया कि ये जी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये जी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ जो काफी मैशी सा हो गया। अब हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैसी नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ पे ये पता चला कि अपन ये यहाँ पे जो जी ग्रुप ले रहा है, ड्रॉ कर लेते पहले। यहाँ पे जो जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, तो उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और इन बाकी सब पे नेगेटिव। और इन पे भाई डबल डेल्टा ट्रिपल डेल्टा ऐसा क्यों है, क्योंकि इन पे इफेक्ट कम हो रहा है। जो सबसे पहला कार्बन है
उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, दूसरे पे और कम, तीसरे पे और कम, चौथे पे और कम। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन चैन पे जैसे जैसे हम कार्बन से 3 कार्बन तक जाते हैं वहीं तक इफेक्ट रहता है। उसके बाद प्लस आई और माइनस आई का इफेक्ट एप्लीकेबल होता है 3 कार्बन तक, जैसे कि अपन पहले भी प्रॉपर्टी में डिस्कस कर लिए हैं। अभी तक आपने क्या दिया, क्या देखा? अभी तक हमने यही देखा कि प्लस आई का बेसिक डिफिनीशन क्या होता है और उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है और वो जनरली क्या करता है। अब हम वीडियो में फर्दर आगे बढ़ते हैं। प्लस आई किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर कोई, मैं आपको ऑर्डर पढ़ा दूंगा इसके बाद, लेकिन अगर कभी भी कोई उटपटांग क्वेश्चन आता है तो आपको इन्हीं चीज़ों पे, मतलब अपने की बेसिक्स पे कंट्रोल रख के ही आप उन्हें कर सकते हैं, मैं ऐसा कहूँगा। तो प्लस आई जनरली डिपेंड करता है कि आप अपने, अगर 2 ग्रुप है, मैं आपको एकदम क्लियर कट कंसेप्ट बताता हूँ प्लस आई डिसाइड करने का और माइनस आई डिसाइड करने का। एक G1 ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप G2 है, और G1 G2 में से जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन आपको अपना नहीं दूंगा। लेट अस कंसीडर कि G2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी G1 से ज्यादा है, तो G2 बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन आपको अपना नहीं दूंगा, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन वो अपने पास ले सकता है क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव G2 है। तो अगर G2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो G2 एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा उससे, और G1 उसे इलेक्ट्रॉन देगा। तो हमारे लिए G1 जो है यहाँ पे, हमारे लिए G1 एक्ट करेगा प्लस आई ग्रुप की तरह। किसकी तरह एक्ट करेगा G1? प्लस आई की तरह। तो यहाँ लिखा हुआ भी है पहले पॉइंट पे कि प्लस आई डिपेंड्स ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किस पे डिपेंड करता है ये? आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी कम है कंपैरिजन में, जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हो उसके कंपैरिजन में आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लस आई माइनस आई डिसाइड करने के लिए कि जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हुए हो, जस्ट आपके जस्ट बगल वाला ग्रुप का एटम जो पहला है उससे उससे आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। अगर आप उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तब आप उसे इलेक्ट्रॉन दोगे नहीं, आप उससे इलेक्ट्रॉन लोगे तो आप लेने वाले हुए, यानी कि आप माइनस आई हुए। और अगर आप कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे क्योंकि अगला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप हुए प्लस आई। तो प्लस आई माइनस आई भाई क्या है ये? अभी तक क्या आपने सीखा? हमने सीखा प्लस आई वो बंदे होते हैं जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने बगल वाले ग्रुप से कम होती है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं। और माइनस आई वाले वो बंदे होते हैं जो दूसरों का इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं या जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब ये क्या लिखा हुआ है भाई? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नेगेटिव चार्ज ऑन ग्रुप, ग्रुप पे कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज। अगर किसी भी ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या करता है कि डायरेक्टली अपना का पूरा, जितना भी उसका औकात है पूरा का पूरा लगा देता है कि वो सारा का सारा अपना जितना भी उसके ऊपर जितना भी भूचाल मचा हुआ है नेगेटिव चार्ज का दे के हटा दे। तो अगर किसी पे भी नेगेटिव चार्ज होगा तो अपन कंसेप्ट ऐसे ही बनाएंगे, मतलब ज्यादा बुकिश नहीं होने वाला है, मतलब अपन पढ़ते पढ़ते कंसेप्ट बनाएंगे कि अगर उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो बंदा चाहेगा कि ये मेरे सर पे से बोझ हटाओ और ये नेगेटिव चार्ज ले जाओ। तो नेगेटिव चार्ज ले जाने के लिए वो नेगेटिव चार्ज देना चाहेगा। तो अगर कोई बंदा नेगेटिव चार्ज है तो वो चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज होने से आप ऐसा समझ सकते हो कि चार्ज होने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी घटती है। तो बंदा चाहेगा कि बस ये मेरे पास से कैसे भी करके चार्ज ले जाओ। तो फिर नेगेटिव चार्ज वो दे देगा, यानी वो कैसा ग्रुप होगा? प्लस आई। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो प्लस आई की तरह करते हैं। कैसे करते हैं? प्लस आई। आंख मूंद के अगर आपके पहले ही एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो आप उसे 90, मतलब आंख मूंद के बोल दो कि वो नेगेटिव चार्ज है। कभी कभी ये कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है, पर वो मतलब कि अगर आप भी नेगेटिव हो और अगला भी नेगेटिव है तब डिपेंड करेगा कि आप में से कौन, आप मेरी बात समझ रहे हो कि मतलब अगर मैं भी नेगेटिव चार्ज हूँ और आने वाला ग्रुप भी नेगेटिव चार्ज है तो फिर यहाँ पे डिपेंड करता है कि मैं किसे प्लस आई बोलूँ माइनस आई बोलूँ। तो फिर अपन वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फंडे लगा देंगे कि जैसे एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, इतना बहस क्या करना। एक एग्जांपल है O माइनस और दूसरा एग्जांपल है N माइनस। अब इनमें हमें बताना है, बाकी का अपन नहीं टेंशन लेने वाले, वो अटैच होंगे कैसे भी करके कहीं भी। अब हमें बताना है कि ये वाला ग्रुप क्या है और ये वाला ग्रुप क्या है। तो अपन इन बात पे, इस बात पे ज्यादा जोर देंगे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको पहले ये स्मार्ट टिप समझा देता हूँ। मैंने आपको बोला था कि अगर कहीं भी अपन को लगेगा कि कुछ आता नहीं है तो अपन वो स्मार्ट टिप के अंदर पढ़ लेंगे और वो टॉपिक को फाइनल कर लेंगे। और बाकी उसके बारे में डिटेल जानकारी स्मार्ट टिप के बारे में जब आप वो चैप्टर उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी। तो स्मार्ट टिप में आज हमारे पास है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये क्या लिखा हुआ है ऐसे ग्रेटर देन करके? भाई देखो भाई, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ऑर्डर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। मतलब कि इलेक्ट्रॉन, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर का फील लेने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन छीनने की क्षमता, मतलब इलेक्ट्रॉन की चाह, ऐसे समझ सकते हो आप इसे, कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की चाह है हमारे पास फ्लोरीन में, फिर ऑक्सीजन में, फिर नाइट्रोजन में और फिर कार्बन में। ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा, पूरे सीरीज में हम इसका यूज करते रहेंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन। बहुत बच्चों को वो भी याद होता है एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का 6, 7, 8, 9। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर यहाँ बढ़ा, वो अपन पढ़ लेंगे फंडे पीरियड ग्रुप के, जिन बच्चों को आता होगा उन्हें पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन अभी आप ऐसे याद रख सकते हो कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो कि एटॉमिक नंबर लाइन से आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर भी उनका वही होता है। और ये बात क्या लिखा हुआ है भाई? sp3, sp का पावर 3, sp का पावर 2, ये क्या लिखा हुआ है? तो ये कुछ नहीं, ये हाइब्रिडेशन लिखा हुआ है। हाइब्रिडेशन क्या होता है भाई? ये केमिकल बॉन्डिंग की चीज है, अगर आपको नहीं आती तो आप केमिकल बॉन्डिंग में सीख लेना। sp3, sp2, sp, जिन बच्चों को पता है मैं उनके लिए बता देता हूँ कि sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2 होता है, फिर sp3 होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होगा, इसलिए मैंने ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए। अब जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो अपन यहाँ पे पता करते हैं कौन प्लस आई है कौन माइनस आई है। तो चार्ज तो भाई नेगेटिव, भैया आपने तो बोला था कहीं भी अगर नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो उसे डायरेक्टली माइनस प्लस आई बोल देना कि ये देने वाला है। लेकिन उसका कॉन्ट्रडिक्शन क्या हो सकता है कि जब दोनों साइड नेगेटिव चार्ज हो तो अब क्या करेंगे भैया? तो जब दोनों साइड नेगेटिव चार्ज हो तो तुमको देखना होगा इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, क्योंकि हमें ये ऑर्डर पता है भैया, आपने अभी रटवाया। तो अच्छा भाई, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऐसा रहा, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है भाई, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बोलेगा कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन तो तुझे दूंगा नहीं, तो वो इसका इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा। तो नाइट्रोजन यहाँ पे हो जाएगा देने वाला और ऑक्सीजन हो जाएगा लेने वाला। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हुआ डोनर, क्या हुआ? डोनर, मतलब डोनेटिंग ग्रुप। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस आई और ये हमारा हो जाएगा माइनस आई। भैया ये क्या आपने बताया, O माइनस, N माइनस, ये सब क्या है भैया? ऑक्सीजन पे माइनस और नाइट्रोजन पे माइनस है। अच्छा चलिए, आप, मैं समझता हूँ कि आपकी डिपेंडेंसी वाला कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं ऑर्डर पे, ये काफी गंदा भी हो रखा है। अब हम आते हैं अपना ऑर्डर पे। ऑर्डर में जनरली करते क्या? ये क्या भैया? ऑर्डर ऑफ प्लस आई, ये क्या सिखा रहे हो आप? प्लस आई माइनस आई क्या ऑर्डर? ये क्या लिखा हुआ है? चार्ज है, वंस, ये सब। तो भैया ये देखो, ये ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है कि अगर तुमको ये बंदे कहीं भी मिलते हैं तो उनमें प्लस आई सबसे पहले आगे कौन आता है, सबसे ज्यादा प्लस आई कौन है, फिर उसके बाद कौन आता है। ये रिलेटिव कंपैरिजन है कि कौन बंदा सबसे ज्यादा प्लस आई है, कौन बंदा सबसे माइनस, सबसे उससे थोड़ा पीछे वाला प्लस आई है, और कौन बंदा प्लस आई है ही नहीं भैया, बिल्कुल न्यूट्रल है या फिर माइनस आई है। तो अपन इसको करते हैं पहले। ये क्या भैया? ऑर्डर है, मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर है। जिन बच्चों को समझ में आ रहा होगा नहीं तो मैं बता देता हूँ कि ये फिक्स ऑर्डर है, कि एक चार्ट बना होता है कि आपके रेफरेंस के लिए, कि आप कभी भी आपको रिलेटिव कंपैरिजन करना हो कि भैया तुम बड़े प्लस आई हो या तुम बड़े प्लस आई हो, तो अपन ये ऑर्डर याद रखेंगे। क्या ऑर्डर याद रखेंगे? अभी पढ़ते हैं क्या ऑर्डर याद रखना है। तो भैया सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले आते हैं चार्ज वंस, और प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन आते हैं? चार्ज वन। मैंने आपको बताया कभी भी नेगेटिव चार्ज दिखे तो समझो कि उन पे नेगेटिव चार्ज है, चार्ज का भूचाल पड़ा हुआ है, चार्ज के कारण स्टेबिलिटी होती नहीं है, तो बस वो अपना नेगेटिव चार्ज कैसे भी करके देना चाहते हैं। तो नेगेटिव चार्ज सबसे अच्छा, अब अपन नेगेटिव चार्ज वाले बंदों में बात करें ऑर्गेनिक में, तो अच्छे से कौन अपना चार्ज देना चाहेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो भैया? क्या हो? कम हो। क्या हो? कम हो। जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो और जिनका चार्ज भी हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो। तो अपन ने क्या किया कि इन बंदों में अगर आप कंपैरिजन करोगे सब में, कार्बन में, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, और ये फिर कार्बन में, तो फिर आप देखोगे कि ये इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन की। तो वो इस ऑर्डर में पीछे आया है। क्यों पीछे आया भैया? क्यों पीछे आया? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो ज्यादा है, तो वो बोलेगा मैं नहीं दूंगा, पहले पहले तुम दे दो, क्योंकि तुम्हें चार्ज भी है और तुम पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है। तो अगर हम चार्ज वंस में देखें तो अब ये समझ में आ गया होगा कि कार्बन क्यों है पहले, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों में सबसे कम है, इसलिए वो सबसे आगे है देने में। फिर इसकी आती है कार्बन के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, इसलिए वो पीछे है। तो अपन ये तीन ऑर्डर तो ऐसे ही याद कर लिए। अब इसके बाद अपन काम करते हैं CO माइनस पे। CO माइनस क्या है भाई? CO माइनस बस इतना समझो। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, जिन बच्चों को भी दिक्कत हो रहा होगा। COO माइनस, ये रहा मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद आता है, मतलब कि इस एटम पे डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसके जस्ट बगल वाले पे नेगेटिव चार्ज है।
तो ये अगर आप आगे चल के पढ़ोगे कि ये क्यों ऐसा कैसे हम ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई ग्रुप है, मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। बस आप ये चार याद रखो, मैं बस इस नेक्स्ट स्लाइड में ही इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे चार आपको याद रखने हैं, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, CO माइनस। याद कैसे रखे भैया? तो बोलता हूँ मैं, कैसे याद रखो कि चार्ज वंस कौन कौन से हैं, चार्ज वन कौन कौन से, तो चार ही है भाई, चार्ज वन तो बस चार ही है, CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस। ये कैसे याद रहेगा भैया कि CH2 माइनस ये चार्ज है ये नहीं है, तो अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चार्ज वंस में चार होते हैं, तो इतना मुझे पता है कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे नेगेटिव ऐसा ऐसा कुछ था। तो फिर मुझे याद आएगा कि फिर अच्छा भाई इनमें सबसे देने वाला अच्छा कौन होगा, तो भैया ने ऊपर बताया था कि देने वाला अच्छा वो होगा जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है, नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है? ओ भाई कार्बन है सबसे कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी तो अपन ने ऑर्डर पढ़ा, भूले थोड़ी ना होंगे अपन, बेवकूफ थोड़ी ना है। तो ठीक है भाई, कार्बन सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी सबसे अच्छा देने वाला तो कौन होगा? कार्बन होगा। फिर कौन होगा? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। चलो भाई ये तीन तो फ्री में याद हो गए। फिर अपन याद कर लेंगे कि एक CO माइनस भी है यहाँ पे। अब वो यहाँ पे क्यों है अपन इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको ये अपन बताएंगे जब डिसाइड करना सीख लेंगे कोई भी ग्रुप कैसे माइनस है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। CO माइनस आ जाएगा, तो अपन ये चार एकदम याद रखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं नॉर्मल ग्रुप्स जो कि चार्ज नहीं है, जो कि चार्ज नहीं है, एल्काइल बेस्ड। कैसे बेस्ड? एल्काइल बेस्ड। तो एल्काइल बेस्ड में सबसे पहला आता है CMe3। CMe3, एमी किसको बोल रहे हो भाई, बता दो कुछ। तो एमी बोल रहा हूँ मैं मिथाइल को। किसको? मिथाइल को। मिथाइल को अपन एमी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और इथाइल को ET। आपने IUPAC में भी पढ़ा होगा, इनका शॉर्ट फॉर्म यही होता है। ठीक है भाई, ये क्या है ऐसे, ये क्या बनाया हुआ है, तीन तीन कार्बन का या दो कार्बन, फिर यहाँ पे एक कार्बन, इधर हाइड्रोजन। तो ये कुछ नहीं है, अल्काइल ग्रुप्स है। अल्काइल ग्रुप्स में प्लस आई का ऑर्डर सबसे ज़्यादा यहाँ होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ होगा, सबसे ज़्यादा फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। मतलब कि भैया आप बोलना चाहते हो कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा, जहाँ से हम अटैच हैं वहाँ से अगर कार्बन का नंबर बढ़ा तो आप प्रायोरिटी में भी कहाँ जाओगे? ऊपर। ऑर्डर में भी कहाँ जाओगे? ऊपर। अच्छा तो भैया ये तो मैं आसानी से याद कर लूंगा कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता है डायरेक्टली अटैच एटम से, जो एटम हमारे ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है उसके अगर बगल में कार्बन का नंबर बढ़ता है तो अपन प्लस आई में तो ऊपर जाते हैं। इतना तो अपन को याद रहेगा। चलो ये तो अपन लिए बहुत आसान है, जैसे जैसे कार्बन का नंबर डिक्रीज कर रहा है ऑर्डर भी अपन पीछे आ रहे हैं। चलो ये तो बहुत अच्छे से याद हो गया भैया, अल्काइल वाला तो हमें चारों का चारों याद हो गया अच्छे से। अब आते हैं ये लास्ट वाले पे। लास्ट वाले क्या है? हाइड्रोजन आइसोटोप्स है। तो हाइड्रोजन आइसोटोप्स क्या होते हैं भैया? अरे भैया ये तो बहुत आसान है, वो तो तीन आइसोटोप होते हैं, हमें याद ही होगा, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और एक हाइड्रोजन खुद। तो सबसे पहला ट्रीटियम आता है, फिर ड्यूटेरियम आता है, फिर हाइड्रोजन। तो चलो भैया ये तो याद हो गया, तो तीन। तो अपन ने प्लस आई का ऑर्डर बहुत अच्छे से याद कर लिया। कैसे याद किया? चार चार्ज्ड वंस, फिर उसके बाद चार अल्काइल ग्रुप्स, फिर उसके बाद तीन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो आपको ये ऑर्डर का प्रायोरिटी हमेशा याद रखना है। आप अगर ये याद नहीं रखोगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस में आप फंस जाओगे। बस इसका आप याद रखो, फिर जो बाकी चीज़ें जो आपको क्लियर अभी नहीं हो पा रही हैं वो आगे हो जाएंगी। अब आते हैं हम माइनस आई पे। माइनस आई के बारे में 90% डिस्कशन अपन कर चुके हैं, बस अपन ऑर्डर देखेंगे और एक बार डिफिनीशन की तरफ देख लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ग्रुप्स, ये इनका काम होता है, जैसे कि अपने वो उस वाले एग्जांपल में देखा था, जो ग्रुप, दो ग्रुप अटैच हैं आपस में, मानते हैं अपन G1 और एग्जांपल ले लेते हैं G1 और G2। जैसे अपन ने वहाँ देखा था G2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी, तो G2 बोलेगा मैं तो अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा नहीं, तो G2 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लेकिन क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बोलेगा मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अपने साइड थोड़ा टिल्टेड कर लूंगा। तो इस पे आ जाएगा प्लस थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन G2 को थोड़ा सा दिया, और दिया नहीं मतलब उसके साथ टिल्ट हुआ। और इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज बहुत छोटा है, फुल चार्ज क्रिएशन नहीं है, बहुत छोटा सा, बस वो टिल्ट के कारण क्रिएट हुआ है। तो G2 बोलेगा कि, तो यानी G2 हुआ अपना प्लस आई ग्रुप, सॉरी माइनस आई ग्रुप, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मुझे इलेक्ट्रॉन दो, और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए क्या हुआ? ये प्लस आई ग्रुप। तो इतने डिस्कशन के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ये डिफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप्स विच पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन कार्बन चैन आर कॉल्ड माइनस आई ग्रुप। ये डिफिनेशन तो आपको क्लियर हो चुका होगा अब तक। जैसे कि आपने प्लस आई में पढ़ा था वैसा ही कि जैसे जैसे हम कार्बन से चेन से दूर जाते हैं उसका इफेक्ट कम होते जाता है, और जैसे ही हम कार्बन से अटैच, जैसे ही ग्रुप के जस्ट बगल वाले अटैच कार्बन पे आते हैं तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी पे होता है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे?
ये जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसकी तरफ से विड्रॉ कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, पुल करेगा, तो सॉरी पुश नहीं पुल करेगा, तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। तो इसके इलेक्ट्रॉन इस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इन पे आप ये मत सोचते कि डेल्टा डेल्टा 2 डेल्टा हो गया ये ज़्यादा चार्ज है, अपन ने ये पढ़ चुका है, अपन ये पढ़ चुके हैं सॉरी, कि 0.1 और फिर 0.1, तो ये ओवरऑल और छोटा ही हो गया है, तो इस पर थोड़ा सा कम इफेक्ट है, इस पर और कम इफेक्ट है, इस पर सबसे कम इफेक्ट है। तो फिर ये ऐसे जाएगा माइनस आई का ऑर्डर। और फिर अब ये डिफिनेशन, तो अब माइनस आई ग्रुप को भी अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना मतलब इलेक्ट्रॉन को ये खींचता है दूसरे ग्रुप से, क्या करता है, खींचता है। तो अपन ऐसे याद रखेंगे जनरली, प्लस आई मतलब प्लस, उसके आगे क्या लगा हुआ है, प्लस, अपन रफ में देख लेते हैं, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ये वाला पेन नहीं, अपन दूसरा कलर यूज करते हैं, प्लस आई प्लस का मतलब एडिशन, ये दूसरे में इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, और माइनस आई ये दूसरे ग्रुप में इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन। तो अपन को बहुत क्लियर होना चाहिए कि प्लस मतलब एडिशन और माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन। और ये डिफिनीशन, ये जो लॉजिक है याद करने का, ये दूसरे ग्रुप के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे ग्रुप के रिस्पेक्ट में। ये क्या करेगा, दूसरे में इलेक्ट्रॉन प्लस करेगा, और ये दूसरे में से इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्शन करेगा, यानी कि दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा। चलो ये थोड़ा सा लॉजिक मैंने बता दिया कि आपको इन दोनों के डिफिनीशन याद रखने में आसानी हो। अब फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं माइनस आई के ऑर्डर पे। माइनस आई का ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा है, डरावना है, लेकिन आप पूछ रहे हो कि ये क्यों पढ़ा रहे हो प्लस आई का ऑर्डर माइनस आई का ऑर्डर, मैं क्यों जानूँ, प्लस मुझे आता है डिसाइड करने अब कि मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लूंगा, फिर उसके बाद बता दूंगा कि ये प्लस आई है या माइनस आई है यहाँ पे। लेकिन ये ऑर्डर्स जरूरी हैं, आगे चल के जरूरी हैं, तो इनको इग्नोर बिल्कुल ना करें। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ऑर्डर्स रटवा रहा हूँ, रटें और उसको अच्छे से मेमोराइज करें, ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी करने हैं तो। नहीं तो फिर वो बेसिक हलवा हलवा क्वेश्चन करने हैं तो फिर मत याद करो। चलो फिर आते हैं अपन पढ़ाई पे। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा, पर ये आपके पूरे इंडक्टिव इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को बहुत ही थोरली तरीके से कवर करेगा। फिर आते हैं अपन माइनस आई के ऑर्डर पे। तो माइनस आई के ऑर्डर में सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव। भाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बजड़ लगी हुई है, ऐसा क्यों है भाई, सॉरी मैं थोड़ा जज्बाती हो गया। पॉजिटिव चार्ज की लाइन लगी हुई है, पॉजिटिव चार्ज का लाइन क्यों लगा हुआ है भाई, तो पॉजिटिव चार्ज उसके पास चार्ज की कमी है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कि उस एटम के पास चार्ज की कमी है, तो उसे इलेक्ट्रॉन की बहुत ही ज्यादा भूख है कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मुझे इलेक्ट्रॉन दो। तो सबसे ज्यादा माइनस आई ऑर्डर में कौन आएगा भाई, पहले तो पॉजिटिव चार्ज। प्लस आई में कौन आता था, नेगेटिव चार्ज, लेकिन माइनस आई ऑर्डर में सबसे पहले कौन आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज, सारे के सारे कि मुझे इलेक्ट्रॉन दो भाई, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले कौन आया भाई, चलो अपन लिख लेते हैं। ये क्या हो गया, अच्छा ओ भाई, तो अपन आते हैं सबसे पहले किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे। अपने ले लेते हैं इंक, हाँ। तो अगर अपन देखें, ये जूम का प्रॉब्लम हो गया ठीक। अब आते सॉर्ट आउट हो गया, और अपन, अरे भाई ये हटा, प्लस करो, प्लस करो, प्लस प्लस, चलो हो गया। अपन ने फिर स्टाइलस सेलेक्ट कर लिया, चलो स्टार्ट करते हैं। भाई मैं थोड़ा सा अभी न्यू हूँ, इसलिए थोड़े प्रॉब्लम से हो आप लोग। फिर आता हूँ माइनस आई ऑर्डर पे। हाँ तो अपन क्या कर रहे थे, माइनस आई ऑर्डर। माइनस ऑर्डर भाई, पॉजिटिव चार्ज वालों को इतनी भूख लगी हुई है, बोल रहे मुझे सबसे पहले दो। तो भाई इतना याद रखना है कि कहीं भी पॉजिटिव चार्ज हो, एक बंदा पॉजिटिव अगला चार्ज नहीं है, तो पॉजिटिव वाला तो भाई पक्का भूखा है, बहुत दिन से भूखा है, उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, चाहिए ही चाहिए भाई। पॉजिटिव चार्ज मतलब उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, कि वो बोलेगा ये चार्ज का कंसेप्ट हटाओ, चार्ज हटाओ मेरे ऊपर से, इलेक्ट्रॉन दो, मैं न्यूट्रल हूँ और न्यूट्रल हो जाऊं और फिर मैं स्टेबल हो जाऊं। भाई चार्ज किसी को स्टेबल नहीं करता। अपन पूरी ऑर्गेनिक यहाँ कंसेप्ट बनाएंगे, फिजूल की बातें नहीं कर रहे, अपन कंसेप्ट बना रहे हैं कि अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज है तो उसको स्टेबिलिटी के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन, भाई मुझे इलेक्ट्रॉन ला के दो दो। तो फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे चार्ज बंस है, सबसे पहले OR2 प्लस है, फिर OH2 प्लस है, फिर NR3 प्लस है, फिर SR2 प्लस है, फिर NH3 प्लस है। तो अपन इनको कैसे याद रखेंगे कि पहले ऑक्सीजन OR2 प्लस होगा, भाई ये क्या कॉम्प्लेक्स चीजें बता रहे हो। तो फिर मैं बताता हूँ इन्हें कैसे याद रखना है। अपन के पास 5 बंदे हैं यहाँ, कौन कितने बंदे हैं, 5। अच्छा ये बताओ, पहले ये ऑर्डर याद करते हैं, पहले ये 3 याद करते हैं, कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है।
तो भाई सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ऑक्सीजन होता है। तो हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो वो अपना बोलेगा कि वो पहले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा नाइट्रोजन से, तो इसलिए वो पहले आया हुआ है। तो इसलिए OR2+ पहले, फिर उसके बाद OH2+, फिर उसके बाद अब ऑक्सीजन का ऑर्डर खत्म, R भी हो गया और H भी हो गया, तो फिर बोलता है नाइट्रोजन बोलता है चलो मेरा भी ला दो भैया। उसका हो गया तो NR3+, NH3+। ओ भाई ये क्या, ये कहाँ से बीच में आ गया SR2+। तो यही बात का ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन आपस में, भाई मैं पूरी कंसेप्ट बना रहा हूँ, पूरा का पूरा ऑर्डर याद करने का कंसेप्ट बना रहा हूँ कहानी बना के, कि दो बंदों में लड़ाई हो रही थी, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बीच में आ गया सल्फर। तो कोई बात नहीं, ऐसे याद रखेंगे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में लड़ाई हुई, ऑक्सीजन जीता क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बोलेगा मैं तो इलेक्ट्रॉन छीन ही लूंगा, मैं तुमसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ। तो बीच में ये सल्फर आया कहाँ से, चौथी पांचवी पोजीशन पे। तो बस आप इसको एज ए मतलब एक्सेप्शन की तरीके से रट जाओ, ये होता है, एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है। तो फिर क्या आता है बीच में, SR2+। तो बस ये SR2+ बीच में आके टपक गया, तो अपन इसको ऐसे याद रखेंगे, ऑक्सीजन के दो दो बंदे थे, नाइट्रोजन के दो बंदे आपस में, पहले R वाला फिर H वाला, फिर नाइट्रोजन आया क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम था, R वाला H वाला, लेकिन R और H के नाइट्रोजन के बीच में एक बंदा और टपक पड़ा जो कि था SR2+। तो चलो इतनी कहानी काफी है, इसे रट जाओ, तो फिर ये चार्ज बॉन्ड की कहानी खत्म। अब आते हैं अपन मल्टीपल वंस, मतलब मल्टीपल बॉन्ड। ये क्या लिखा हुआ है भैया, ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है आपने? तो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब कि इन सारे मॉलिक्यूल्स में NO2 देख लो आप, एन, कोई बात नहीं, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आती तो फिर अपन केमिकल बॉन्डिंग में वीक है, और उसको अच्छा कर लेंगे जब केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो आएगी। मैं अभी बना देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ बता नहीं पाऊंगा, बहुत टाइम के होगा। CW थोड़ी वीडियो लंबी इसलिए जा रही है क्योंकि मैं आपको बाकी चीज़ें भी बताते जा रहा हूँ साथ साथ में केमिस्ट्री में, तो भाई उसके चलते ये मत बोलना वीडियो लंबी हो रही है। फिर ये हो गया, फिर CO हो गया। देखो इन सारे में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड है, कैसा है, डबल बॉन्ड है। तो अपन इनको, ये जो 6 बंदे हैं उनको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि फिर मल्टीपल बॉन्ड के बीच में मल्टीपल बॉन्ड वाले आएंगे, चार्ज बॉन्ड के बाद कौन आएंगे, 6 के 6 मल्टीपल बॉन्ड। इनको कैसे याद रखे भाई, पहले आता है NO2। भाई NO2 के बारे में ऐसा याद रख लो ना कि अगर पॉजिटिव चार्ज को हटा दे तो सबसे ज्यादा खतरनाक कोई माइनस आई है तो वो NO2 है। NO2 हमेशा दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचता ही है, कुछ भी हो जाए, कैसा भी केस हो, वो इलेक्ट्रॉन खींचता ही है, मतलब दूसरे से बहुत ही ज्यादा, अत्यंत कह सकते हो आप, क्रोधित ग्रुप है, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, बस चाहिए। तो बस ऐसे याद रखो। ये आपको क्रैम करना पड़ेगा, मुझे भी क्रैम करना पड़ा था, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि NO2, फिर उसके बाद SO2R, फिर उसके बाद साइनाइड, फिर उसके बाद एल्डिहाइड, फिर उसके बाद कीटोन, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आई माइनस आई, ये आपके एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बेस बनेंगे। अगर आपको ये नहीं आएगा डिसाइड करने, तो फिर आप एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बाकी चीज़ें फिर जो इनके एप्लीकेशन पे वो डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो ये ऑर्डर आपको कभी भी याद होना चाहिए। पहले मेरे साथ बोलो, NO2, SO2R, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। NO2, SO2R, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, 6 बंदे हैं। NO2, SO2R, साइनाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। NO2, SO2R, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, 6 बंदे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना, इसलिए अपन इतना टाइम दे रहे हैं। तो चलो ये याद हो गया। अपन फिर पहले 5 चार्ज बॉन्ड, फिर उसके बाद 6 मल्टीपल बॉन्ड्स, फिर उसके बाद आते हैं अपन हेलोजन्स पे। किस पे आते हैं, हेलोजन्स पे। हेलोजन्स क्या है भाई, तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हो। 17th ग्रुप को अपन हेलोजन बोलते हैं, हेलोजन्स इसलिए क्योंकि ये सी में पाए जाते हैं। हेलो मीन्स ओशियंस, और जेंस उसके कारण लगा हुआ है, तो इसके कारण आपको पता होना चाहिए कि हेलोजन सी में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम 17 ग्रुप वाले एलिमेंट्स का नाम हेलोजन्स होता है। तो सारे के सारे हेलोजन, तो वो तो जैसे कि ग्रुप वाइज अपन ग्रुप के नीचे आते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वैसे के वैसे ही। तो 4 हेलोजन्स हो गए भाई। चलो ये तो बहुत आसान हुआ, ऑर्डर याद करने में आसानी हुआ। फिर आते हैं ऑक्सीजन बेस्ड 2 ऑड वंस, एक OR दूसरा OH, एक OR दूसरा OH, ये आपको याद करना होगा। फिर आते हैं 4 बडीज जो कि काफी अनऑर्थोडॉक्स हैं, इनको मेमोराइज करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। तो अपन ऐसे याद रखते हैं कि भैया ये था sp और ये था sp2। अब बीच में पता नहीं कहां से ये दो आ गए, कौन आ गए, एक तो आ गया बेंजीन रिंग जो कि sp2 ही है, इसके अंदर भी एटम्स sp2 है, तो ये दो sp2 तो याद हो जाते हैं कि sp2 साइक्लिक sp2 है,
कैसा sp2 है, साइक्लिक sp2 है, लेकिन बस बीच में आके घुस गया कौन, NH2। सब sp sp2 चल रहे थे, लेकिन बीच में आके NH2 घुस गया, तो ये 4 भी ऐसे याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आते हैं वही 3 पुराने अपने 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, तो ये याद हो गया, पहले 5 फिर 6 फिर 4 फिर 2 फिर 4 बडीज आते हैं, फिर उसके बाद 3। ये थोड़ा सा मेसी सा हो गया, आप थोड़ा पीछे जा करके इसको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से रटना बहुत जरूरी है, ये ऑर्डर बहुत काम का है अपने। तो फिर ये ऑर्डर पूरा याद होना चाहिए। आपसे कभी भी कोई भी पूछे प्लस आई, जब भी आप पढ़ो, पढ़ने के बाद पूरा एक बार प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर दिमाग में, एक बार जब आप बेड पे जाओ उससे पहले एक बार अपने आप से पूछो क्या मुझे प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर याद है जो मैंने आज पढ़ा था। एकदम बिल्कुल याद होना चाहिए। अगर आपको आगे वाले वीडियोस में कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अपन ने कुछ केमिस्ट्री में अनऑर्थोडॉक्स किया, लेकिन आपको यहाँ पे ये चीजें क्रैम करनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर। और भाई ये प्लस आई माइनस आई क्या होता है आपने सब देख चुका है कि प्लस आई वो ग्रुप होता है, अगर दो ग्रुप को जोड़ो तो जो ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा, तो वो इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो उन्हें बोलते हैं हम माइनस आई, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उन्हें बोलते हैं हम प्लस आई। प्लस आई मतलब दूसरे में प्लस करेगा और दूसरा माइनस आई तो वो दूसरे से माइनस करेगा। अपन ने उनका ऑर्डर पढ़ा, डिफिनीशंस पढ़ा, और फिर इंडक्टिव का सबसे पहले डिफिनीशन पढ़ा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में अपन प्लस आई माइनस आई का ऑर्डर, उनका डिफिनीशंस और वो क्या होते हैं, कैसे वर्क करता है, ये देख चुके हैं। अब आते हैं अपन थोड़े बहुत क्वेश्चंस पे। जैसा कि अपन ने पहले भी बोला था कि अपन वीडियोस में बस ऐसे नहीं कि बस बुकिस टाइप पढ़ते जाएंगे, डिफिनीशंस क्या होती है पढ़ गए सब भूल गए कहानी खत्म। अपन कुछ एक्स्ट्रा एज भी सीखेंगे कि जिनसे बाकी बच्चों से मुझे कैसे एज मिलेगा। तो अपन आते हैं कंसेप्ट प्लस पे। ये कंसेप्ट प्लस बहुत ही अच्छे, कंसेप्ट प्लस में हम सारी चीज़ों को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप प्लस आई पढ़ते हो माइनस आई पढ़ते हो तो उसके पीछे एक ये भी मोटिव होता है कि कभी भी आपको प्लस आई माइनस आई ग्रुप दो दिया जाए ग्रुप, और आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि प्लस आई या माइनस आई बताओ, तो आप तुरंत बता पाओ। तो उसके लिए कंसेप्ट लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट नेगेटिव चार्ज एटम्स, ये जनरल कंसेप्ट है। और एक्सेप्ट नेगेटिव चार्ज एटम्स एंड कार्बन कार्बन चेन्स एल्कैलिक, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एल्कैलिक मतलब ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे वाले को एल्कैलिक बोलते हैं अपन। कार्बन कार्बन चेन्स आर माइनस आई ग्रुप्स, आर माइनस आई ग्रुप्स इन कंपेरिजन ऑफ कार्बन चेन। ये क्या लिखा हुआ है भैया, एक्सेप्ट, इतना डरावना सा डिफिनीशन है, आइए इसको अपन समझते हैं। इसको समझने के लिए बस इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे कि ये बोल रहा है कि रुक जाओ, हाँ ये बोल रहा है कि कोई भी ग्रुप है एक्सेप्ट नेगेटिव चार्ज। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्यों पढ़ रहे हैं, ये डिफिनीशन क्यों यहाँ लिखा पड़ा है, डिफिनीशन इसलिए यहाँ लिखा पड़ा है क्योंकि आप कभी भी किसी भी ग्रुप को देखो तो तुरंत आइडेंटिफाई कर पाओ ये प्लस आई ग्रुप है या ये माइनस आई ग्रुप है। क्योंकि सारे ग्रुप कुछ ना कुछ होंगे रिलेटिव कंपेरिजन में, ये प्लस आई है या माइनस आई है। अगर दो ग्रुप्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो उनमें कोई एक प्लस आई होगा दूसरा माइनस आई होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्ट नेगेटिव चार्ज ग्रुप्स एंड कार्बन कार्बन चेन अल्कैलिक्स। अगर दुनिया सारे ग्रुप को एक सेट मान ले, पूरे जितने भी स्पीसीज होते हैं, मतलब जितने भी आप ऐसे समझो जितने भी ग्रुप्स उनको एक सेट मान ले, ऑल ग्रुप्स, अगर ऑल ग्रुप्स को एक सेट मान ले, पूरा ये यूनिवर्सल सेट है, उसमें से अगर अपन किनको माइनस कर रहे हैं, वैसे एटम जैसे कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, जिन पे डायरेक्ट एटम पे कहाँ नेगेटिव चार्ज हो, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव चार्ज ग्रुप्स हो और जहां से एटम अटैच है ग्रुप से वही चार्ज, वही कैसे होने चाहिए, नेगेटिव चार्ज हो या उसके साथ साथ में कार्बन के चैन हो, क्या हो, अल्कैलिक ग्रुप्स हो, मतलब ऐसे कार्बन 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 चैन अल्कैलिक चैन्स हो। अगर इन दोनों को हटा दे तो नॉर्मल कार्बन कार्बन चैन के कंपैरिजन में ये ग्रुप्स आपके हमेशा क्या होते हैं, और प्लस आई होता है, माइनस आई होता है, क्या होता है, ठीक है अपन कहाँ पे थे, कार्बन माइनस ओ माइनस एन माइनस, मतलब अगर कभी भी डायरेक्ट अटैच एटम हो उस पर अगर नेगेटिव चार्ज हो, या फिर उसके बाद उसके अलावा कभी भी आपको ऐसा कार्बन कार्बन का लंबा सा चैन मिले, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ऐसी लंबे लंबे कार्बन के चैन है बस, यहाँ वहाँ एल्काइल ग्रुप, उन्हें बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। अगर आपको नहीं पता है तो बता दो, उन्हें बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। तो अगर ये दो ग्रुप्स को हटा दे तो कार्बन कार्बन चैन के कंपैरिजन में अगर कभी भी पूछा जाए तो दुनिया में बाकी सारे के सारे, ध्यान रखना मेरे बात को, ये दो ग्रुप्स को हटा दे और आपसे कार्बन कार्बन चैन के कंपैरिजन में पूछा जाए तो बाकी सारे ग्रुप्स कैसे होते हैं, माइनस आई होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट अटैच एटम अगर नेगेटिव चार्ज है या फिर अल्काइल ग्रुप्स है तो वो ग्रुप हमेशा
प्लस आई होगा, उसके अलावा सारे ग्रुप्स माइनस आई होंगे। कैसे होंगे? माइनस आई। किसके कंपेरिजन में? कार्बन कार्बन चैन के कंपेरिजन में। रेफरेंस भी आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बहुत अच्छा बात बताता हूँ कि अगर प्लस आई माइनस आई कभी भी आपको डिसाइड करना है तो आपको आपका रेफरेंस आपके लिए क्लियर होना चाहिए कि आपका रेफरेंस क्या है। आपका रेफरेंस जस्ट आपके बगल वाला ग्रुप है या कार्बन कार्बन का चैन है। मैंने ये जो अभी बताया, कभी भी प्लस आई माइनस आई आइडेंटिफाई करने वाला मैंने वहां रेफरेंस माना है नॉर्मल कार्बन कार्बन चैन को। अगर कार्बन कार्बन चैन है और अगला ग्रुप कोई भी है, तो अगला ग्रुप जैसे एक तरफ हम लगा दे, अपन देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं, ज्यादा कुछ डरावना नहीं है, या सीख लेते हैं। एक साइड अपन ने एक ग्रुप में लगाया हुआ है कार्बन कार्बन चैन, और अपन दूसरे साइड ये लगा रहे हैं जी, और अपन बात कर रहे हैं पूरा का पूरा जी के बारे में। अगर जी कार्बन नेगेटिव O माइनस या N माइनस है, या फिर कोई कार्बन का चैन है, तो वो हमेशा किसकी तरह एक्ट करेगा? प्लस आई ग्रुप की तरफ। और अगर इनके अलावा इन डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज और कार्बन के सिंगल बॉन्ड वाले चैन्स, कैसे चैन्स? ऐसे सिंगल बॉन्ड वाले चैन्स के अलावा कुछ भी है, तो वो कैसे एक्ट करेगा ये ग्रुप? माइनस आई। तो बस अगर पूरे ग्रुप में से ये घटा दे तो हमको क्या मिल जाएगा? माइनस आई। तो अपन कह सकते हैं, अगर अपन थोड़ा सा अच्छे से रिप्रेजेंट करें, थोड़ा मेसी सा हो गया है, माइनस आई प्लस प्लस आई। तो माइनस आई वो है ऐसे, अगर डायरेक्ट स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज हो, या ये कोई स्पीसीज है बी, उस पे अगर नेगेटिव चार्ज है, या फिर कार्बन के चैन हो, क्या हो? चैन, तो वो प्लस आई है। इसके अलावा बाकी सब ऑल स्पीसीज माइनस दिस, अगर इसमें से बाकी सब हटा दे तो वो क्या है? माइनस आई है। तो ये डेफिनेशन आपको बहुत ही क्लैरिटी रखना है कि माइनस आई क्या है और प्लस आई क्या है। माइनस आई वो है जब हम पूरे स्पीसीज में से कुछ ग्रुप्स को हटा दे रहे हैं। कौन कौन ग्रुप्स को हटा दे रहे हैं? जो जिसपे जिनके डायरेक्ट अटैच ही एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, और फिर या उनका कार्बन कार्बन का चैन हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अपन ने इसको कर लिया, अब अपन करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अब अपन करेंगे कुछ क्वेश्चन। चलो इसको पहले इरेज कर देते हैं अपन। ये हुआ, ठीक है। चलो हो गया, ये था तो हो गया। तो अपन ने अभी तक क्या देखा कि अगर कभी भी अपन को प्लस आई माइनस आई ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, तो अपन प्लस आई माइनस आई ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अब अपन कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। इन एग्जांपल्स में जो इन ग्रुप्स के इस साइड में हम सारे ग्रुप्स में अटैच पार्ट है, वो है कार्बन कार्बन चैन। तो हमारा रेफरेंस है, ध्यान से सुनिए इस बात को, हमारा रेफरेंस है एक ग्रुप है, यानी कि रेफरेंस जो है वो कार्बन कार्बन का चैन है। अब हमें बताना है कि ये प्लस आई ग्रुप है या माइनस आई है। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि अगर जो डायरेक्ट चार्ज एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज हो, या उस पे कार्बन कार्बन का चैन हो, तो वो प्लस आई ग्रुप है। नहीं तो वो कैसा ग्रुप है? माइनस आई। तो यहाँ पे ना ही कार्बन पे, यहाँ पे एटम पे डायरेक्टली एटम पे कार्बन नहीं, मतलब डायरेक्ट एटम पे ना ही नेगेटिव चार्ज है, ना ही कार्बन कार्बन के चैन है। तो ये कैसा ग्रुप हुआ? माइनस आई। कैसा ग्रुप हुआ? माइनस आई। अपन कलर बदल लेते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। हाँ, जैसे फर्स्ट ही एटम पे हमें क्या मिल गया? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये कैसा ग्रुप है? प्लस आई। एज यू लाइक। हमने क्या पढ़ा है कि अगर डायरेक्ट एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, मतलब डायरेक्ट अटैच एटम पे, जो यहाँ पे अटैच है उस पे डायरेक्ट अटैच एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज हो या कार्बन का चैन हो, तब तो वो प्लस है, नहीं तो वो हमेशा माइनस है। तो ये माइनस आई हो गया। हाँ, ये कार्बन का चैन है डायरेक्ट अटैच। ये आपको दूर का एटम नहीं देखना, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आपको दूर का एटम नहीं देखना होता, आपको जस्ट डायरेक्ट अटैच एटम देखना होता है। वो आपका कार्बन का एलिफेटिक चैन है। तो ये कैसा ग्रुप है? प्लस आई। ये एग्जांपल अच्छा है, ये आपको नोट करना है। क्यों अच्छा है भाई?
क्योंकि यहाँ पे हमें ये बात पता चला कि हमें प्लस आई माइनस आई डिसाइड करते हुए टाइम जस्ट डायरेक्ट अटैच एटम्स को ही सिर्फ देखना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहाँ देखना होता है, सिर्फ डायरेक्ट अटैच एटम्स पे। तो डायरेक्ट अटैच एटम हमारा कैसा था, कार्बन का चेन था, तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्लस आई। सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक, हाँ प्लस आई, सॉरी, कार्बन का चैन है तो प्लस आई, कार्बन का चैन या डायरेक्ट एटम पे नेगेटिव चार्ज तो प्लस आई, नहीं तो फिर माइनस आई। यहाँ ना ही कोई कार्बन का चैन है और ना ही कोई डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे तो सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ये क्या हो गया, माइनस आई। मैंने आपको ध्यान रखिएगा ये बात कि मैंने आपको कार्बन का चैन बोला है, क्या बोला है, कार्बन कार्बन सिंगल कार्बन का चैन। फिर यहाँ पे आता है ये भी माइनस आई। अब आप लोग भी आसानी से कर पा रहे होंगे, ये डायरेक्ट नाइट्रोजन है, माइनस आई, ना ही नेगेटिव चार्ज ना ही कार्बन के चैन, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। हाँ, यहाँ पे जो डायरेक्ट एटम है, अटैच एटम है, वो कार्बन का चैन है, तो ये प्लस आई, ये कार्बन का चैन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि मैं डिसाइड कैसे कर रहा हूँ। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। अगर डायरेक्ट अटैच एटम नेगेटिव, डायरेक्ट अटैच एटम पे ही नेगेटिव चार्ज है, या वो कार्बन है CH2, मतलब नॉर्मल कार्बन कार्बन चैन है, अल्काइल ग्रुप है, जैसे CH2 CH3, या फिर इथाइल ग्रुप है, मिथाइल है, जो अल्काइल है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो मतलब, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्लस आई। बाकी सारे देखिए, यहाँ नाइट्रोजन है, ये तो माइनस आई। कितने आसानी से अपन ने प्लस आई और माइनस आई आइडेंटिफाई कर लिया। जिनको भी नहीं आया हो वो एक बार वीडियो रिवाइंड पीछे जा करके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब अपन आते हैं ऑर्डर्स पे। अब अपन ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिन पे हमें ऑर्डर डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करना है, ऑर्डर, कि ये इनका ऑर्डर क्या है, ये कैसे चल रहे हैं, वो डिसाइड करना है। कि इनमें अगर जैसे कि आपको एक ही तरह के कुछ वेराइटी कर करके मॉलिक्यूल्स दियो, तो इनमें आप बताओ सबसे अच्छा, जो जिनका भी ऑर्डर हो, उनमें प्लस आई हो या वो माइनस आई हो। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये तीनों जो ग्रुप्स हैं उनमें कार्बन का चैन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो यहाँ पे हम बताएंगे इनमें कि इनमें ऑर्डर क्या है। मान लो आपसे, अब यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको बताना भी पड़ेगा कि आप इन तीनों स्पीसीज का किसका ऑर्डर पूछना चाहते हो, प्लस आई का पूछना चाहते हो या माइनस आई का पूछना चाहते हो। तो मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे माइनस आई का ऑर्डर बताओ। क्या बताओ, इन अगर ये तीन मॉलिक्यूल आपको दिए हुए हैं तो माइनस आई का ऑर्डर बताओ। याद करो, मैंने आपको स्मार्ट टिप में बताया था। अब यहाँ पे डिसाइड करना है कि इसमें माइनस आई सबसे अच्छा कौन है। तो मैंने आपको स्मार्ट टिप में बताया था कि जिनकी, अब यहाँ पे आ गए अब आपके जनरल क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन हर बार अपन क्वेश्चन करेंगे तो जनरल अप्रोच सीखेंगे, रटेंगे नहीं चीजों को। जनरल अप्रोच क्या होने वाला है, जब अपन रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे तो अपन का फंडा यही रहा है। अपन ने सबसे पहले ये पढ़ा था कि ज्यादातर चीजें इंडक्टिव वे में प्लस आई माइनस आई पे डिपेंड कर रही है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो माइनस आई होता है, मतलब खींचने वाला अच्छा होता है, सब्ट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को ग्रुप्स में से। और जो ज्यादा प्लस आई होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। और मतलब अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन की बहुत ही कमी मची हुई है तो वो बहुत अच्छा खींचने वाला होता है। उसके पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो फटाक से खींच लेगा, उसे खींचने की सबसे ज्यादा जल्दी होती है। और अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो उसके पास बहुत ज्यादा चार्ज है, वो आपको तुरंत ही चार्ज ट्रांसफर करना चाहेगा या आपको चार्ज देना चाहेगा। तो अब अगर अपन देखें तो यहाँ पे अब अपन बात करते हैं। यहाँ पे अगर डिसाइडिंग फैक्टर क्या होने वाला है भाई, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और डायरेक्ट एच में यहाँ पे भी कार्बन है। अब यहाँ पे अपन को तो प्लस आई माइनस आई तो बताना नहीं है, नहीं तो अपन आसानी से बोल देते हैं कि ये वाला बंदा प्लस आई है क्योंकि ये डायरेक्ट एटम कार्बन एल्काइल ग्रुप टाइप का है। और यहाँ पे कार्बन का एल्काइल ग्रुप नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये एल्काइल ग्रुप नहीं है, ये एल्कीन ग्रुप है, कैसे एल्किनाइल ग्रुप है। तो वो ये दोनों माइनस आई और ये प्लस है। लेकिन अपन से यहाँ पूछा हुआ है कि इन तीनों में माइनस आई का ऑर्डर बताओ, कि माइनस आई में, माइनस आई के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा ग्रुप कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है। तो चलिए आया इसके, अब इसके अंदर अपन कंपेरिजन करते हैं कि इनमें सबसे अच्छा माइनस आई ग्रुप कौन है। तो अपन देखेंगे कैसे, तो अपन में यही डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पे जो अटैच कार्बन एटम है वो sp3 है, बाकी ग्रुप्स में कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही हमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मिला। तो अपन गए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कॉन्सेप्ट पे, फिर सोचा आपने कि हर जगह तो कार्बन एटम ही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा कैसे। तो फिर आपने सोचा, ओ अपन ने एक ऑर्डर पढ़ा था स्मार्ट टिप पे जो मैंने शुरू में बताया था कि अगर कभी भी sp3 हो, sp2 हो और sp हो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है किसकी, किसकी याद है आपको, याद करो बताओ, sp की। किसकी, sp की। तो ये क्वेश्चन तो भाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया कि जिसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। तब तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया कि सबसे ज्यादा sp, फिर sp2, फिर sp3। ऐसा कैसे हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर
इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। आप ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना कि sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2, फिर sp3। चलो भाई अपन ने ये क्वेश्चन तो कर लिया, ये क्वेश्चन हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट से, तो अपन ने लिख भी लिया कि इसका कंसेप्ट क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। अब अपन स्टार्ट करते हैं कुछ दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में अपन एक कंसेप्ट सीखेंगे। क्या सीखेंगे, चलो देखते हैं। अपन ने आपसे यहाँ पूछा गया कि बताओ प्लस आई का ऑर्डर। किसका ऑर्डर बताना है, प्लस आई। मतलब कि इन प्लस आई पूछा है, यानी आपसे पूछा है कि इसमें सबसे अच्छा देने वाला कौन है, कौन अच्छा है, देने वाला अच्छा कौन है। तो भाई अपन कंपेरिजन करना है, कुछ आइडियाज लगाने लगे। अपन ने जो भी पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे पढ़ा है और थोड़ा बहुत चार्ज देख के पढ़ा है, तो अपन सोचा कि इस क्वेश्चन को करे कैसे भाई, ये तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है, अपन पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो फिर अपन ने एक यहाँ पे कंसेप्ट सीखेंगे कि कभी भी अगर सिर्फ कार्बन के अल्काइल चेन्स में आपसे प्लस आई माइनस आई पूछा जाए, क्या पूछा जाए और क्या बताया जा रहा है, इसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। कभी भी आपसे कार्बन के चेन्स में प्लस आई या माइनस आई पूछा जाए, तो आप एक, मैं आपको मनी गिविंग कंसेप्ट बताता हूँ। मनी गिविंग कंसेप्ट क्या है भाई, वो भी देख लेते हैं। अगर यहाँ पे एक एटम अटैच है तो इसको आप दे दो +1। कितना दे दो, +1। फिर अगर यहाँ पे भी इस वाले ग्रुप एटम से डायरेक्ट अटैच कितना कार्बन एटम, ये सिर्फ कब लगाना है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जब सिर्फ कार्बन के सिंगल बॉन्ड वाले चैन्स हो तो फिर प्लस आई उनमें डिसाइड करना हो। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उसका क्या तरीका होता है। यहाँ पे सिर्फ, अब कार्बन तो आपको पता है, कार्बन तो होते हैं प्लस आई ग्रुप, वो देने वाले होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही देने वाला ग्रुप है, जबकि यहाँ देने वाले ये एक डायरेक्ट अटैच कार्बन भी है और एक जस्ट उसके बगल वाला कार्बन भी है जो उसकी थोड़ा मदद करेगा, उसका थोड़ा मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे तीन तीन ग्रुप है। तो अपन अगर ये क्या सीख रहे हैं, अपन एक जनरली एक कंसेप्ट बनाते हैं कि अगर आप अपन को कभी भी डिसाइड करना है, तो जो अगर डायरेक्ट अटैच होंगे, मतलब एक इसमें आप अपना ऐसे नहीं, अपना इसमें एक बुलेटेड पॉइंट बनाते हैं कि जो डायरेक्ट अटैच होंगे, डायरेक्ट अटैच कार्बन, उनको हम देंगे +1 स्कोर। फिर अल्फा पोजीशन पे, कहा अल्फा पोजीशन, अल्फा क्या बोलते हैं बताता हूँ, अल्फा पोजीशन अटैच्ड हो, डायरेक्ट अटैच्ड, अल्फा पोजीशन अटैच्ड हो तो +हाफ। वैसे ही अगर बीटा हो तो +1/4। और अगर फिर गामा हो, अल्फा बीटा गामा, बीटा अटैच हो तो +1/8 देंगे उसको। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। ये क्या है भाई, ये क्या स्कोरिंग कर रहे हो तुम, डायरेक्ट अटैच को +1 दे रहे हो, ये क्या क्या कर रहे हो। तो चलो आओ देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट अटैच एक ही कार्बन एटम था, इसलिए सिर्फ यहाँ मिला स्कोर +1। यहाँ पे एक डायरेक्ट अटैच हो रहा है और उसके जस्ट बगल में ही कार्बन है, तो जहां से आप अटैच हो उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को हम अल्फा बोलते हैं। फिर जो उसके अल्फा के बाद में आता है उसे बीटा, फिर जो बीटा के बाद में आता है गामा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके कारण स्कोर आएगा +हाफ, क्योंकि ये अल्फा है और ये डायरेक्ट अटैच है, इसलिए इसके कारण +1, और इसके कारण भी +1। और इसके ये भी डायरेक्ट अटैच है तो +1, ये अल्फा है तो +हाफ, और ये बीटा है तो +1/4। हमारा टोटल यहाँ पे स्कोर हुआ 1, यहाँ पे 3/2, यहाँ पे हुआ 3 + 2 4, 2 से टाइम्स इतना, एल्सियम ले लो 4, 4 + 2 + 1, 7/4। कितना स्कोर हुआ, 7/4। तो अपन को पता चल गया सबसे ज्यादा अपन का स्कोर कहाँ बना है, इस वाले ग्रुप में। तो इस वाले ग्रुप की सबसे ज्यादा प्लस आई, मतलब कि देने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। अपन ये ऑर्डर तुरंत लिख पाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि यह है क्या, और ये बहुत ही बेसिक चीज है, लेकिन मैं इसे ऐसे ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको कोई भी चीज इलॉजिकल ना लगे। हाँ, अपन ये क्वेश्चन करते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। तो अपन पहले कार्बन एटम को क्या स्कोर देते हैं, +1। यहाँ भी अपन को प्लस आई ही बताना है। सॉरी, कुछ अपन को क्या बताना है, प्लस आई का ऑर्डर बताना है। तो प्लस आई के ऑर्डर में सबसे पहला ये रहा +1, फिर +हाफ, +1/4, +1/8, ये रहा स्कोर। अपन तीन ही कार्बन तक नंबरिंग करेंगे। ये डायरेक्ट अटैच एटम है तो +1, और ये अल्फा है और ये भी अल्फा है क्योंकि जस्ट ये डायरेक्ट अटैच के बगल वाला है, और इस पे +1/4, +1 +1 +1। यहाँ पे भाई तीनों 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 सॉरी +1 नहीं, +हाफ, +हाफ, और यहाँ पे भी
हाफ और इस इन जनाब के चलते +1। तो हमारे पास इस यहाँ पे स्कोर है 2.5, यहाँ पे स्कोर है 2.25, यहाँ पे स्कोर है हमारे पास 1/4, 2.80, 1.5, 1.75, 1.875। तो सबसे ज़्यादा स्कोर कहाँ है? इस वाले ग्रुप में। तो सबसे अच्छा प्लस आई ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये जनरली सिर्फ कार्बन के चैन्स में मैंने आपको प्लस आई के ऑर्डर्स को अरेंज बताने के बजाय बहुत ही लल्लू पार्ट है, आपको आ गया होगा। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम्स। चलो, तो पहला अपना प्रॉब्लम है, अच्छा भाई ये तो दिख ही नहीं रहा है। अब अपन इनको स्टार्ट करते हैं। तो अगर इनको स्टार्ट करें तो सबसे पहला प्रॉब्लम है OH और SH में, इन दोनों में हमें बताना है इन दोनों में प्लस, सॉरी माय मिस्टेक, -I अच्छा कौन है? ये अच्छा ज़्यादा क्वेश्चन है +I से। तो -I OH और SH में से कितना सिंपल सा मॉलिक्यूल दिख रहा है, आपको इसमें डिसाइड करके बताना है इन दोनों में से अच्छा -I कौन है, OH ज़्यादा असरदार है या SH। तो आपको अगर मैं यहाँ पे फिर एक स्मार्ट टिप लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं पता हो तो आप ये जान जाओ, पता है तो बहुत अच्छी बात है। स्मार्ट टिप ये है कि अगर आप डाउन द ग्रुप आते हो तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, और अगर फर्दर द ग्रुप जाते हो तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, पर जनरली ग्रुप्स में ये ट्रेंड चलता है, ग्रुप में और पीरियड में ये ट्रेंड चलता है भाई। बस इतना ही सही है स्मार्ट टिप है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है भाई? EN क्या लिखा हुआ है, ये क्या स्मार्ट टिप में ये लिख दिया भाई आपने? तो EN में हमने ये बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर हम ग्रुप में नीचे बढ़े तो वो डिक्रीज करता है, और अगर पीरियड में आगे बढ़े तो वो इंक्रीज करता है। तो अपन यहाँ पे ध्यान देते हैं कि यहाँ क्या हुआ, और यहाँ पे OH है और यहाँ पे SH है। तो अगर हम देखें, अब ये डायरेक्ट, अब यहाँ पे इतना तो पता है कि -I बताना है, तो देने में अच्छा कौन होगा? अपन थोड़ा जनरल कंसेप्ट बना रहे हैं। अपन देखते हैं नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ओवरऑल देखते हैं कि अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट क्या है बाकी सब चीज़ों से। तो अपन देखें यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों तो भाई सबको याद होगा, ये दोनों तो 16 ग्रुप्स के आइटम है, जहाँ पे सिनेरियो ऐसा होता है ओ सा से टिप्पो। ये क्या बोल रहे हो भाई? ओ सा से हमें भी सिखाओ, ये अपन सीख लेंगे कहाँ? पीरियोडिक टेबल में ओ सा से टिप्पो। तो देखो भाई डाउन द ग्रुप है, कहाँ है? डाउन द ग्रुप। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सल्फर से ज्यादा होगी। अब आंसर आपको भी पता है क्या होने वाला है, -I है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा वो बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म। अब चलते हैं अपन आगे। हाँ, अपन आते हैं यहाँ पे। हाँ, तो ये रहा CH3 CD3 CT3। ये भाई आपको ऑर्डर की प्रायोरिटी के लिए, कि आपको इतना पता हो कि आपको ऑर्डर याद करना है, भूलना नहीं है। ऑर्डर याद करना जरूरी है, फिर बोल रहा हूँ ऑर्डर याद करना जरूरी है। तो ऑर्डर याद करना जरूरी क्यों है? क्योंकि वहां पे हमने हाइड्रोजन आइसोटॉप के बारे में पढ़ा था कि अगर हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम हो या ट्रिटियम हो, तो तीनों के बीच में कंपेरिजन कैसे होता है कि कौन सा ग्रुप ज्यादा अच्छा +I हो, -I है। यहाँ पे अपन क्वेश्चन बनाते हैं +I पे। किस पे? बताओ इसमें +I का ऑर्डर क्या होगा, सबसे अच्छा +I कौन है? तो अगर आपको ऑर्डर याद है तो आपको बिल्कुल याद होगा कि ट्रिटियम, फिर ड्यूटेरियम, फिर हाइड्रोजन। सबसे पहले ऑर्डर में आया था ट्रिटियम, फिर आया था ड्यूटेरियम, फिर आया था हाइड्रोजन। नहीं याद है तो जाके याद कर लेना। तो ये वाला क्वेश्चन भी खत्म। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन लास्ट क्वेश्चन पे आ गए इस टॉपिक के, आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो अपन ने पढ़ा था कि अब यहाँ पे अपन को बताना है कि आप बताओ +I का ऑर्डर क्या है, -I का ऑर्डर क्या है? किसका ऑर्डर? -I का ऑर्डर क्या है? तो -I ऑर्डर देखिए, सारा पहला ग्रुप जो डायरेक्ट अटैच है वो तो क्या है? डायरेक्ट सेम ही है भाई, हर जगह CO CO CO। तो इधर क्या है? Cl है, NH2 है और OR है। अपन ने जब पढ़ा था पिछले बार तो कुछ ऐसा पढ़ा था कि जब -I का ऑर्डर याद किया था तो हमें ये बात जरूर याद होगा कि NH2 आता था दो sps के बीच में। पहले sp होता था, फिर NH2 बीच में आ जाता था, फिर एक बेंजीन का रिंग आता था, फिर sp2 आता था, वो तो नीचे था। फिर उसके ऊपर एक OR था और एक OH था, अगर आपको ऑर्डर याद हो तो। ये ऑर्डर का इंपॉर्टेंस के लिए क्वेश्चन है। फिर FCl Br और I था। तो सबसे ऊपर जो -I में आया था ऑर्डर में वो था कौन? क्लोरीन। तो क्लोरीन तो हो गया फर्स्ट, ये वाला ग्रुप। तो ये हो गया फर्स्ट। ये आपके ऑर्डर के प्रायोरिटीज के लिए दो क्वेश्चन है कि आपको ऑर्डर याद हो।
फिर NH2 आता था OR से भी नीचे, तो ये हो गया सेकेंड, फिर ये हो गया थर्ड। हमने क्वेश्चन कर लिया। तो ये क्वेश्चन सोलली बेस्ड था किस पे, ऑर्डर याद करने पे। अब आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के लास्ट क्वेश्चन पे। हमने इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर लिया है, अब अपन लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वाले में अगर हम देखें, हमें डिसाइड करना है कि इनमें सबसे अच्छा प्लस आई कौन है, सबसे अच्छा प्लस आई कौन है। ये लास्ट क्वेश्चन है इंडक्टिव इफेक्ट का। इतने क्वेश्चंस और जो मैंने कंसेप्ट बताया कि जनरली प्लस आई माइनस आई हम डिसाइड करते हैं, उसको हम समराइज भी करेंगे लेकिन इस क्वेश्चन के बाद। डायरेक्ट अटैच एटम पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन भाई यहाँ पे इन दोनों में डायरेक्ट अटैच एटम पे नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो याद करो, प्लस आई में सबसे ऊपर वो आता था जिनमें डायरेक्ट अटैच एटम पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। उसके पास नेगेटिव चार्ज बहुत है, बोला चार्ज हटाओ भाई, मुझे स्टेबल बनाओ। तो वो चार्ज अपना देना चाहता है, तो वो कैसा हुआ, अच्छा देने वाला ग्रुप हुआ, यानी दूसरे ग्रुप में ऐड कर रहा है, तो वो कैसा हुआ, अच्छा प्लस आई हुआ। तो अच्छा प्लस आई हुआ O माइनस, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अटैच नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो फर्स्ट तो ये हो गया। अब सेकेंड और थर्ड की लड़ाई है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके जस्ट बगल में है, मतलब अल्फा पोजीशन पे है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और दूर है। तो अब इन दोनों में लड़ाई हो गई कि अच्छा कौन होगा। तो कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि नेगेटिव चार्ज से अब क्या मतलब, सिर्फ तो हम डायरेक्ट अटैच एटम का ही देखते हैं। ये बात सही है, लेकिन अब डायरेक्ट अटैच एटम में दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो अब देखेंगे कि सबसे पहले नेगेटिव चार्ज कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है कि यहाँ। तो हमें आंसर मिलेगा कि नेगेटिव चार्ज अगर डायरेक्ट नहीं है, फिर डायरेक्ट तो दोनों में नहीं था, नहीं तो ये फर्स्ट से लड़ाई करते तो लड़ाई नहीं कर पाए। ये हो गया फर्स्ट, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज है, वो तो सबसे बड़ा प्लस आई में सबसे पहले आता है। फिर उसके बाद इसके जस्ट बगल वाले पे है माइनस चार्ज, तो ये हो जाएगा सेकेंड। और जबकि इसके अल्फा नहीं बीटा पोजीशन पे है, कहाँ है नेगेटिव चार्ज, बीटा पे, तो ये हो जाएगा थर्ड। तो अब हम समराइज करते हैं, हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का सारा वो लेक्चर फ्लो खत्म हो गया है कि अपन अभी तक क्या क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने जनरली यही कंसेप्ट बनाया कि हम पहले हमने ऑर्डर्स पढ़ा, फिर डिफिनीशंस पढ़ा, फिर जाना क्या होता है, फिर उसके बारे में उसके उस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। तो अपन को क्वेश्चन कर करके ये पता चला कि प्लस आई, अभी तक अपने ये सीखा कि प्लस आई माइनस आई अपन डिसाइड करते कैसे हैं। तो प्लस आई डिसाइड करने के लिए माइनस आई कुछ नहीं करना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ध्यान रखो कि इन दोनों में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और इलेक्ट्रॉन खींचना कौन चाहता है। और फिर कुछ नेगेटिव चार्ज के फंड है कि नेगेटिव चार्ज है तो उस पर चार्ज बहुत ज़्यादा है, वो बोलेगा मेरे से ले लो, मेरे को स्टेबल बना दो, तो वो देगा, तो हो गया प्लस आई देने वाला, दूसरे में ऐड करने वाला प्लस आई और दूसरे से लेने वाला माइनस आई। और आपको कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर्स भी याद रखना है, और कुछ मैंने 20-25 क्वेश्चंस भी करा दिए जिससे आपको पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो पढ़ाने के बाद एक बार जरूर याद रखिए, एक बार बेड में जाने से पहले 5 से 10 मिनट जरूर इसे रिवाइज करें, अच्छे से नोट्स बना के लिखें। बाकी ऑर्गेनिक तो अपने पॉकेट में आ ही जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो ठीक है, बाय बाय।